जो बच्चे भी हैं उनको भी बुला ले। बाइबल दिखाएं, कितने लोग बाइबल लेके आए हैं? इस तरह उठा के बाइबल दिखाएं। बाइबल भाई भी दिखाएं। सब दिखें। आमीन। ये आपका फख्र है। आपको बताएं, दुनिया में एक ही चीज है जिस पे आप फख्र करते हैं, जो आपको दी गई है, और वो खुदा का कलाम है। बाकी सब फख्र खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये कभी भी, आमीन, जो चीज खत्म हो जाए उस पे क्या फख्र करना। फख्र तो उस पे है जो हमेशा रहे। आपके पास बहुत पैसे है, वो भी एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आपका बड़ा बिजनेस है, वो भी एक दिन क्या होगा। आपका बड़ा घर है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, अगर आपके पास कलाम है तो ये ना आपको खत्म होने देगा, ना खुद खत्म होगा। आमीन। अब कलाम को बड़ी गौर के साथ सुनेंगे, और आप जब जहां भी चर्च जाए एक बात ध्यान में रखें, बहुत से लोग इस बात का वेट करते हैं कि कलाम जल्दी जल्दी खत्म हो, या कुछ लोग सोचते हैं कि दुआया सेशन शुरू होगा तब जाएंगे। हमने तो अपनी हीलिंग के लिए जाना है, अपनी शिफा के लिए जाने। तो शिफा बाइबल बताती है कलाम नाजल होने से होती है। आमीन। और मेरा बिलीव है कि आज खुदा यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है। कलाम कहता है जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं, वो वहां पर, और खुदा यहाँ पे मौजूद है। मैं नहीं कह रहा, पास सब नहीं कह रहे, बल्कि खुदा का कलाम कह रहे हैं कि जहां 2 या 3 जमा होते हैं, वो वहां पे क्या होता है, और आज वो मौजूद है। आमीन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये, बरकत जो है, शिफा जो है, आपको कुछ भी चाहिए वो यीशु के पास जाने से मिलेगी। आमीन। आपकी प्रॉब्लम, आपकी मुश्किलातें, आपके दुख उतनी देर तक खत्म नहीं होंगे जितनी देर तक आप खुदा से दूर हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर अपनी उस मुश्किल में रहना है, आपने कितनी देर उस प्रॉब्लम में रहना है, आपने कितनी देर अपनी उस बीमारी में रहना है, आपने कितनी देर उन परेशानियों में रहना है। ये आप पे डिपेंड करते हैं। आमीन। खुदा हर वक्त खड़ा है, और उसने कह भी दिया, ऐलान भी कर दिया, ऐ थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको, उसने कह दिए। और खुदा इंसान की तरह नहीं कि जब आप अपना बोझ उसके पास लेके जाओगे तो वो मुकर जाएगा, कहेगा नहीं ये तो बात मैंने वैसे ही कह दी, या वैसे ही मेरे मुंह से निकल गई। वो मुकरने वाला खुदा नहीं। जमीन और आसमान टल सकता है, लेकिन उसके मुंह की बातें कभी भी टल। आमीन। अगर उसने कहा कि मैं तेरे बोझ को लूंगा, तू मेरे पास आ, मैं तेरे बोझ को खत्म करूंगा, तो जिस बंदे पे बोझ होता है, वो चाहे बीमारी का है, वो चाहे कर्जे का है, वो चाहे मुख्तलिफ परेशानियों का है, खुदा वेट करता है कि ये बंदा कब मेरे पास आए और मैं इसके बोझ को खत्म करके इसे रिलैक्स करके वापस भेजूं। आमीन। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम भी मुख्तलिफ परेशानियों में थे। कितने लोगों ने पिछली बार जो आए थे? आज भी परेशानियों में रहते हैं। अगर खुदा के पास ना जाते, जब सुना कि उसने कहा कि मैं बोझ को उठाने वाला खुदा हूं, हमने जब सुना, पढ़ा, देखा कि वो ऐसा करते, सिर्फ अपनी जिंदगी में नहीं, बाइबल मुकद्दस में से बहुत से लोगों की जिंदगी में बाइबल बताती है, और जितने खुदा को मानने वाले हैं, बहुत से लोगों की टेस्टिमनी कि वो बोझ को खत्म करने वाला खुदा है। आमीन। और मेरा बिलीव है कि वो आज आपके बोझ को भी खत्म करेगा। वो चाहे बीमारी का है, वो चाहे कर्जे का है, वो चाहे मुश्किलात का है, किसी भी तरह का बोझ है, आज वो आपके साथ नहीं जाएगा। आमीन। आज लास्ट डे है आपके बोझ का। बोलो मेरे बोझ का लास्ट डे है। आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है। आमीन। तो आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा पास सबको, ओके,
बहन को माइक माइक दे दें, या पास एल्डर शहजाद को कोई भी एक पढ़ ले। मैंने बताया था कि खुदा मुझे बता रहा है कि बहन के एक बाजू में फर्क रहता है, जिस तरह वजन सा रहता है, पेन सी रहती है, अक्सर रहते हैं। वो आप अपना हाथ इस तरह दिखा दें, आप गुलाम के दौरान हिले। आप हैं, खड़ी हो। कब से? 10 साल से। लास्ट डे मैं क्या कह रहा था, आपका कौन सा है? आमीन। मैं सज्जा कह रहा। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। रात को जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने कहा वहां पे एक ऐसा भाई आएगा। मैं कि वो लड़का भी नहीं है, मैं कि जिस तरह एक जवान लड़के होते उस तरह नहीं, जिस तरह दरमियानी एज वाला होता, उसकी एक आइज के लिए प्रे करना, उसकी एक आंख के लिए प्रे करना। समटाइम ऐसा भी होता है कि जिसके मतलब खुदा बताते हैं कि उसके लिए प्रे करना, शैतान उसे रोक देता है कि वो ना जाए, क्योंकि उसे पता होता है आज इसकी हीलिंग का दिन है। आमीन। तो अगर आप यहां पे मौजूद है, भाई हैं, आपकी एक आंख में आप ये खड़े हो, आपके अलावा मैंने और के लिए भी खुदा ने कहा कि वो उस तरह जिस तरह एक यंग लड़का होता है इस तरह नहीं है। और कौन है? एक आंख के लिए खुदा ने कहा मैं प्रे करूं। क्या है आपको? बैठ जाए। आमीन। तो मेरा ईमान है अपनी पूरी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ रखनी है। और एक बहन का खुदा मुझे बता रहा है जो कलाम के दौरान आपको मुसलसल स्वेलिंग नहीं रहती, आपको हर मंथ आपकी तबीयत खराब होने से कुछ दिन पहले आपको स्वेलिंग होती है, या कहते हैं कुछ टाइम पहले आपको स्वेलिंग होती है। साउंड वाले भाई, तो खुदा मुझे कह रहे हैं मैं आपके लिए भी प्रे करूं, आप भी हील होंगी आज। आमीन। यहाँ पे आपको स्वेलिंग होती है कुछ टाइम पहले, आप हाथ दिखा दें इस तरह जहां पर भी आप बैठी हैं। बाकी अपनी बाइबल को खोल लें। समझ आ रही है? आपको स्वेलिंग होती है कुछ टाइम पहले, आपकी तबीयत खराब होने से पहले। कुछ बहनें शर्माती हैं, मैंने शर्माना नहीं है। भाई बताती है हर चीज का एक वक्त है। आमीन। हर चीज का एक टाइम है। तो आप जहां पे बैठे इस तरह हाथ दिखा दें। जी मरकस आप हैं, तो आप हाथ क्यों नहीं उठा रही थी? अब बताए लोग जितने भी मोजज़े देख लें, एक बंदा खड़ा ना हो तो वो सारे उनके जहन से निकल जाते हैं। एक ही बात जहन में रहती है, वो फलां तो खड़ा नहीं हुआ। जब आप खड़े होते हैं तो ये दूसरों के ईमान के लिए होते हैं। जी बड़ी गौर के साथ सुनेंगे। मेरे के 10 बाप उसकी 46 आयत से हम नीचे पढ़ेंगे, नीचे पढ़ते जाएंगे। जी सब अपनी बाइबल को खोलें। जी बेटा। खुदावंत के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और वो यरहू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरहू से निकली थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबू, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। अब बाइबल में किधर बताती है ये बंदा अंधा था,
और भीख मांगने वाला था। ये भीख मांगता था और बाइबल बताती है जब ये अपनी मां के पेट से इस दुनिया में है, जब से पैदा हुआ तब से ये बंदा अंधा था, पैदाइशी अंधा था। कभी इसने कभी भी दुनिया में रह इसने कुछ नहीं देखा था, ये अंधा था, बाइबल बताती है। और बाइबल ये भी बताती है कि जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो इसने यीशु मसीह के मतलब सुना था कि वो कोड़ियों को उसके कोड़ से साफ करते हैं, वो मुर्दों को जिंदा करते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं। आमीन। माइक चेंज कर दो। क्योंकि बाइबल बताती है ईमान सुनने से पैदा होते हैं। आमीन। और सुनना खुदा के कलाम से, आमीन, की खुदा की बातों को सुनना। अब ये बंदा यीशु मसीह के मतलब सुनता था कि हाँ आज यीशु फला इलाका में, वहां पे यीशु के वसीला से फला बंदा जिंदा हो गया। आज फला इलाका में फला बंदा था, वो पैदाइशी अंधा था, यीशु के वसीला ठीक हुआ। अब जिस तरह बाइबल बताती है कि इसने यीशु के मतलब सुना और चलाना शुरू कर दिया है। लगता है ये वेट कर रहा था कई देर से, कितनी देर से, कि काश के कभी मेरे इलाका में भी यीशु मसीह आ जाए और मैं भी, जिसने कभी नहीं देखा, मैं भी देखना शुरू कर दूं। आमीन। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जहां पर जाते थे वहां पे एक बड़ी भीड़, एक बड़ा रश लग जाता था। आमीन। और बाइबल इस बंदे के मतलब बताती है जब इसने यीशु का सुना और यीशु का सुनने के बाद इसने चलाना शुरू कर दिया। और बथेरों ने क्या किया? इसे डांटा। क्या किया? बोलो डांटा। बथेरों ने इसे डांटा। अब हुआ क्या था? आंसर आप आए, आप सब आप आए, आप भी सब खड़े हो जरा, अब भी इधर आए जरा, भाई आप भी आए जरा। अब मान लो ये यीशु मसीह है, आप इधर इधर खड़े हैं, इधर पीछे पा जाइए ना, खड़े हैं। अब ये यीशु मसीह है। अब जहन में थोड़ा रखो कि ये एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही है। क्या है ये? क्या है? बोलो, ये बड़ी भीड़ है। अब ये बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही थी। अब हुआ क्या कि जो अंधा था उसने क्या किया? बैठ जाए यहां पे। अब उसने क्या किया? मान लो ये बहुत सी चीजें उसके पास, उसके कपड़ा पे पड़ी हुई थी, बहुत से पैसे पड़े हुए थे, और वो बैठ के जो लोग आ जा रहे थे उनसे मांग रहा था। और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह जा रहे थे, यीशु मसीह इस तरह जा रहे थे तो एक बड़ी भीड़, बड़ा रश था। अब वो अंधा देख नहीं सकता, लेकिन उसे पता था कि आज बड़ा शोर हो रहा है। बाइबल बताती है वो अंधा था, बहरा नहीं था। आमीन। उसने सोचा आज अलग है, आज शोर अलग है, आज उस तरह का शोर नहीं जिस तरह कोई शादी में होता है, ब्याह में होता है। आज तो एक अलग सा शोर है, आज तो बहुत सी आवाजें आ रही है, आज लगता है कोई बहुत बड़ी भीड़ है। तो उसने एक बंदे को आवाज दी, है भाई मेरी आवाज सुन। और उसने कहा मेरी आवाज सुन, ये शोर कैसा है? आमीन। उसने कहा ये शोर कैसे है? ये इतना शोर क्यों है? आज इतने लोग क्यों यहां से गुजरे? कौन आ रहे हैं? क्या कोई बादशाह गुजरे हैं? लेकिन उसे पता नहीं था ये बादशाह नहीं, बादशाहों को पैदा करने वाला गुजरे है। मैं बादशाहों का बादशाह गुजरे, बादशाहों को पैदा करने वाला गुजरे। और भाई बताती है उस बंदे ने उसे बताया कि जनाबे यीशु गुजरे। जब उसने यीशु का सुना तो भाई बताती है वो खुशी से भर गया और उसने चलाना शुरू कर दिया, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। अब एक वहां से आया, उसने डांटा। क्या किया? डांटा। चुप रहे, क्यों शोर करे? लेकिन इतना बड़ा बंदा है, इतनी भीड़, इतने रश उसके साथ है, और तू क्या समझता है वो तेरे अंधे फकीर की बात सुनने के लिए आएगा? लिखा उसने और चलाना शुरू कर दिया है। आमीन। उसने और चलाना शुरू कर दिया। अब जनाब यीशु ने जब देखा कि पीछे शोर है और वो उसे चुप करा रहे हैं, उनके आपस में बहस चल रही थी, वो चुप करा रहा था। ओए तेनों मां कहना चुप कर, तू हो रोला पाने, समझ आ रही है?
तो बाइबल में लिखे हैं यीशु ने देखा, यीशु ने कहा क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ये आपको बुला रहे हैं, आपके लिए शोर डाल रहे हैं। तो बाइबल में लिखा है यीशु ने आवाज दी, छोड़ो इसे, आने दो मेरे पास। तो लिखा है उसने सब कुछ छोड़ा, भाई अन्य ने छड़ देता है, उसने सब कुछ छोड़ा और दौड़कर यीशु के पास चला गया। मैं सुनो, अब आपको समझने, जैसे मैंने कहा आज का हमारा टॉपिक है कि आपको जो चाहिए वो यीशु के पास जाने से मिलेगा। वो बंदा अंधे का अंधा रहता और पूरी जिंदगी मांगता रहता, अगर वो यीशु के पास ना जाता, शोर ना डालता, डांटने वालों की सुन लेता, जो उसे चुप कराने आए थे उनके कहने से चुप हो जाता, तो वो बंदा कभी कभी ठीक ना होता, वो अंधे का अंधा रहता। लेकिन उसे पता था कि अगर मैंने बनाई पानी है, अगर मैं चाहता हूं मैं अच्छा हो जाऊं, तो आज डांटने वालों की नहीं सुननी, आज मैंने उनके पास जाने, मैंने चुप नहीं रहना, अपने मुंह को खोलना है और वो छोड़ना है जो जाने से रोकते हैं। मैं अगर वो वही कहता रहता, अच्छा यीशु जी एक मिनट ठहर जाओ, मैंने अपने पैसे पूसे इकट्ठे कर ਲਾਂ ਦੋ, यीशु जी एक मिनट ठहर जाओ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਸੁਣੋ, ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣते ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ टुंडा, वो टुंडा तो है ही है, पर जी उन्हें एक्स्ट्रा स्टोरी भी झूठ बोल के कढ़ने होंगे ने पैसे। मैं अक्सर कहता हूँ हर दौर में वक्त बदलता है, दौर बदलता है, इंसान बदलते हैं, फितरत बहुत कम बदलती है। आमीन। और पता है फितरत किन किन की नहीं बदलती? जो यीशु के पास नहीं आते। फितरत को बदलने वाला भी वही है। आमीन। किदे तो डर के ताड़ियां रोक छड़ दे। सुनो, आज आपको भी डांटने वाले बहुत हैं, आपके हालात आपको रोकने की कोशिश करते हैं कि आप यीशु के पास ना जाएं, आपकी मुश्किलातें, आपकी परेशानी आपको रोकने की कोशिश करती हैं। शैतान की मुख्तलिफ आवाजें आपको डांटने की और चुप कराने की कोशिश करती हैं। लेकिन आज शाम आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं जो प्रॉब्लम आपकी खत्म नहीं हो रही, जब से आप पैदा हुए हैं वो आपके साथ चल रही है, जो बीमारी आपके साथ चल रही है, बहुत सी मेडिसिन लेने के बाद भी आपसे अलग नहीं हुई, जो गुर्बत आपके घर से जा नहीं रही, मेरा ईमान है चुप ना रहो। अगर वो मुश्किलातें, परेशानियां वो सोचे चुप कराने की कोशिश करती हैं, और ज्यादा चलाओ तो यीशु आपको अपने पास बुलाएगा। जब आप यीशु के पास जाओगे तो वो आपकी स्टोरी को चेंज कर देगा। मैं वो स्टोरी को चेंज करने वाला खुदा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जो मेरे आगे मुझसे छोड़ूं किस तरह। उस संदेह ने क्या किया? लिखा है वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। की होया? कपड़े नूं सुटिया, जो कुछ कपड़े ते आया सी वो भी उन्हें परवाह नहीं की, सुट दिता ते उछलिया अंजन, दौड़ता आया। क्यों? वो खुशी से भर गया कि मुझे बुला कौन रहे। आमीन। आज 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 जो हमारे आगे हम उसको छोड़ देने। आमीन। कई चर्चा के भी मोबाइल नहीं छड़ दे। एक ध्यान पादरी वाला ते एक थले यूट्यूब ते या व्हाट्सएप ते चलता होंगे, मैं चर्च में बैठा हूँ, अच्छा मुझे भी सेंड करो, ये क्या देख रहे हो? हंसना नहीं तो हंसने वाले साइन भेजी जाने ने। आपको क्या लगता है? आपकी वो प्रॉब्लम खत्म होगी? वो पूरा फोकस मांगता है, पूरी तवज्जो मांगता है। उस संदेह की पूरी तवज्जो उसकी तरफ थी, परवाह नहीं की, दौड़ गया वो यीशु के पास। डांटने वालों की परवाह नहीं की, क्योंकि जो डांट रहे थे वो इसीलिए डांट रहे। तू अंधा फकीर उसे बुला रहे, इतने बड़े लोग, क्योंकि भाई बताते हैं जहां पे जनाबे यीशु जाते थे बड़े बड़े लोग साथ होते थे और दरखास्त ये करते थे कि इब्ने दाऊद हमारी बात को सुनो, उस्ताद हमारी बात को सुनो, हमारे साथ चल। अब उन्होंने क्यों डांटा? क्योंकि वो उनकी सुन नहीं रहा था।
और उनकी क्यों नहीं सुनता था? ये नहीं वो सुनने वाला खुदा नहीं, समझना है, वो सुनने वाला खुदा। उनकी क्यों नहीं सुन रहा था? कुछ लोगों को ये होता था कि जब यीशु मेरे घर में जाएगा, किसी को पता चलेगा मेरा भी तलक ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਅੱਜ बहुत सारे लोग एमपीएम मैंने ਨੂੰ ਸੱਦ ਹੀ ਇਦੂ ਨੇ, पता लगे कि मेरा भी कोई तलक, एसएच ਨੂੰ सद लिया, डीएसपी ਨੂੰ सद लिया कि पता लगे मेरा भी तलक किते। अब खुदा यीशु मसीह उन लोगों को जानता था। अब उनको लगता था कि इतने बड़े लोग बुला रहे हैं और उनकी नहीं सुना, और ये अंधा बुला रहे, चुप कर, क्यों शोर डाले, क्यों शोर डाले, चुप कर, क्या वो तेरी सुनेगा? और लिखा है उसने और ज्यादा चलाना, बोलो उसने और चलाना शुरू कर दिया। तब यीशु बोला, कौन बोला? तब यीशु बोला जब वो और ज्यादा चलाया। आज आप में से कितने हैं बहन, आज आप चर्च क्यों नहीं आई? आपने दुआ क्यों नहीं की? टेंशन बड़ी सी दुआ हो गई, आपको चुप करवा दिया आपकी टेंशन ने, आपका संडे मिस करवा दिया आपकी प्रॉब्लम ने। जब आपकी प्रॉब्लम आपको रोकने की कोशिश करे तो और जल्दी जाओ चर्च। अगर आपकी प्रॉब्लम आपको दुआ से रोकने की कोशिश करे तो और बढ़ा दो दुआ को, ताकि शैतान को पता चले ये बंदा रुकने वाला नहीं है। मैं उसे पता चले ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकेगा नहीं। मैंने कहा आज बहुत से लोग बीमार क्यों हैं? वो रुक जाते हैं। बहुत से लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो रुक जाते हैं। बहुत से लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि वो रुक जाते हैं। अंधा अंधा ही रहता, अगर वो रुक जाता, वो रुका नहीं। आमीन। बोलो मैं भी नहीं रुकूंगा, बोलो मैं चलूंगा, बल्कि मैं दौड़ूंगा यीशु के पीछे। हालेलुया। हम दौड़ेंगे और परवाह नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर मैं यीशु के लिए कुछ छोड़ के जाऊंगा तो वो मुझे उससे दुगना देगा। आमीन। लिखा है उसने उस कपड़े को फेंक दिया। और आपको पता है कपड़ा ही नहीं सिर्फ फेंका, जब एक फकीर अंधा मांगता है ना, कोई भी किसी भी तरह का कोई मांगने वाला है, तो उसके आगे एक कपड़ा होता है। और सिर्फ कपड़ा नहीं होता, कपड़े पे वो जितना उसने मांगा होता है वो सब रखा होता है। और सिर्फ उसने कपड़े नहीं फेंका था, वो सब कुछ जो उसके आगे था फेंक दिया। आमीन। पहले जो आगे था, जिसने रोका हुआ था, उससे फेंका। आमीन। डांटने वालों की बरबरानी की, और यीशु की आवाज सुनते ही कुछ नहीं, मैं सोचता हूं, मैं बताता हूं, ठहर जाओ, मेरे पैसे पड़े हैं, सब कुछ छोड़ के भूल के और दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास चले गए। आमीन। क्या आज आप ऐसा करते हैं? मैं लिख के दे सकता हूं, जो आपके पास नहीं है वो आपको देगा। अगर आप यीशु के पीछे दौड़ते हो, अगर आप जो प्रॉब्लम्स आपको चुप कराने की कोशिश करती हैं, आप उनको चुप कराते हो। आमीन। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੋਲੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਛੜਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਚੁੱਪ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। आमीन। अब बाइबल में बहुत से वाक्य आते हैं। बाइबल बताती है एक औरत 12 साल से बीमार थी। बहुत से तबीबों के पास जाने के बाद भी वो बीमार की बीमार रही, बल्कि उसकी बीमारी बढ़ गई। आप मरकस 5 उसकी 25 में देखें तो लिखा है जब वो तबीबों के पास जाती थी तो पैसा खर्च करने के बाद उससे फायदा नहीं, बल्कि क्या होती थी? तकलीफ होती थी बहुत ज्यादा। अब 12 साल से बीमार थी, तो आप सोच सकते हैं उसकी बॉडी से ब्लड निकलता था, मुसलसल ब्लड निकलता था। तो सोचो वीक वो किस तरह होंगी। आमीन। लिखा है जिस डॉक्टर के पास जाती थी उसकी नाउम्मीदी का हाल क्या होगा। अब सोचो थोड़ी देर के लिए कि आप एक डॉक्टर के पास जाएं, उसे 10,000 देखें, मेडिसिन लें, 10,000 देने के बाद आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। अब दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, 5,000 दें, आपकी तबीयत और खराब हो जाए। फिर एक के पास जाएं, 3,000 दें, तबीयत हो और ज्यादा खराब हो जाए। सोचो थोड़ी देर के लिए, अब क्या सोचोगे अपने मतलब? क्यों नहीं पारी साहब की सोचा? हम यही सोचेंगे कि जिंदगी से हार मान लें। बस भाई जिन्ने तबीबा को कोई असी तो मैंने एक दो को जाइए थे मच्छा भाई
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ठीक है फिर है कई सुनी माफ करे आज सुनो, लिखा है बहुत से तबीबों के पास वो गई, बल्कि जब जाती थी फायदा एक माइंड बना के कि आज मैं हील हो जाऊंगी, आज मुझे शिफा मिलेगी, लिखा है वो और ज्यादा बीमार हो जाती। और जब उसने यीशु का सुना, बोलो जब उसने यीशु का सुना, सुनो अब वहां पे भी लिखा है भीड़ थी, एक रश था वहां पे, लिखा उसने यीशु का सुना और अपने घर से ही माइंड बना लिया कि आज मैं क्या करूंगी, आज मैंने जाने यीशु से बात हो या ना हो। अब उसने उसके ईमान का लेवल देखें, कितनी स्टोरीज उसने यीशु के मतलब सुनी थी, कितनी बातें, कितने मिरेकल का उसने यीशु के मतलब सुना था, और उसके ईमान का ये लेवल था कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, मेरी बात हो या ना हो, यीशु मुझ पे हाथ रखे या ना रखे, मेरे लिए कुछ बोले या ना बोले, जस्ट मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो। अब लिखे यीशु के शागिर्द इस तरह भीड़ थी और यीशु के ऊपर इस तरह गिर रहे थे लोग, इस तरह गिर रहे थे, इस तरह। थोड़ा डिगो यार जरा पारी साहब ने डिगना बस इंज दा डिगने के सुनो, अब इस तरह लोग गिर रहे थे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप समझिए उस सीन को सही तरह। अब इस तरह लोग लग रहे थे यीशु के साथ, गिर रहे थे, कोई इधर से धक्का दे रहे यीशु के ऊपर, कोई इधर से, क्योंकि क्यों इस तरह हो रहा था, क्योंकि एक बंदा यहां खड़ा है तो अब वो कोशिश कर रहे हैं, आज जी मैं कोई MPM में लै जाए ना तो दी कोशिश होती भावें पिछों मेरा कान ही नजर आवे, मेरी भी नाल तस्वीर होवे है ना, हुंदा ना। सुनो, अब होता क्या था कि यहाँ पे खड़े हैं तो कोशिश थी कि यीशु के बाद हो। अब मैं अगर यहाँ से बात जाने की कोशिश करूँ तो यीशु को धक्का लगेगा इस तरह। आमीन। इस तरह लिखे भीड़ थी। अब वो औरत ने क्या किया, वो खड़ी हुई, बेटा आप आ जाएंगे सरी सिस्टर, अभी वहां भीड़ में जाकर खड़े हो जाए। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं जस्ट पोशाक छूलूंगी एक घर से। ये एक बड़ा सीखने वाला पॉइंट है। आज आप में से कितने अपने घर में से माइंड बना के हैं कि आज मैंने जाना है, वर्शिप करनी है, कलाम सुनना है और मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जानी है। क्या आप माइंड बना के हैं? उसने अपने यीशु के पास जाने से पहले माइंड बना लिया था, जहन बना लिया था कि आज मेरी हीलिंग जो डॉक्टर नहीं कर सके, तबीब नहीं कर सके, मेरा पैसा नहीं कर सके, आज जो यीशु करेगा मेरे लिए, मैं आज वो यीशु करेगा मेरे लिए। और मेरा ईमान है कि वो आपके लिए आज ऐसा ही करेगा जो आप अपनी ताकत से नहीं कर सके, अपने पैसे से नहीं कर सके, आज उसके मसा के वसीला से होगा। मैं लेकिन वो गई। अब भीड़ में एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है कि जहां पे इस तरह गैदरिंग हो मर्दों और मर्दों में से जाना, और इतनी भीड़ में वो कितनी मुश्किल से गई होगी। उसने परवाह नहीं की, परवाह नहीं की, परवाह नहीं की। मैं पता एक गल के ना बड़ी समझना है, यीशु दे नाल चलण लई तुहानूं सारियां शर्मां लाणियां पैंदियां ने यीशु को कुछ लैण लई। समझ आण दी? शर्मां लाणियां पैंदियां ने, जिहड़ियां शर्मां नहीं ना लांदे हो यीशु नाल कदी नहीं चल सकदे। शर्मा ला के यीशु ना चलना है। आमीन। अब उसने क्या किया, उसने परवाह नहीं की कि वहां पे बहुत से लोग मर्द खड़े, क्योंकि वो घर से एक माइंड बना के आई थी। आपको पता है जब आप यीशु के पास जाने का, यीशु के लिए कुछ करने का माइंड बनाते हो, तो जो बॉडी आपकी एनर्जी में पहले नहीं होती, वो माइंड बनाने के बाद आपको वो एनर्जी और कुव्वत देते हैं, आपको वो करने की ताकत देते हैं। पता है आपको? फॉर एग्जाम्पल आप चल नहीं सकते तो आप माइंड बनाते हो आज मैंने जाना है, तो आपको चलने की क्या करता है? ताकत देता है। बोलो चलने की ताकत देता है। अब उसने क्या किया, उसने औरत गई भीड़ में से पीछे को गई इस तरह। भाई इंज नहीं, जिन्ना अन्य ਨੂੰ डांटिया सी उन्होंने औरत ਨੂੰ नहीं डांटिया होएगा। लिखा नहीं तरतीब बार उस तरह लिखा नहीं बाइबल से, लेकिन मैं यकीन ना कह सकना उस औरत ਨੂੰ क्या तू किधर जाती जान डी है, चल पीछे, तू तेन पता नहीं लगता बंदे खलोते ने, चल पीछे चल। ऐसा हो सकता है, हुआ होगा ऐसा। लेकिन उसने क्या की, किसी की नहीं सुनी और जाकर यीशु की पोशाक को छुआ, और बाइबल बताती है उसी दम उसका वो ब्लड बहना बंद हो गया। मैं अब यीशु ने क्या किया, जब औरत ने छुआ तो यीशु ने एकदम से इस तरह पीछे देखा। अब औरत वहां पे कांप रही है इस तरह।
जब यीशु ने कहा, एकदम पीछे देखा, मुझे किसने छुआ है, तो वो डर गई। अब एक शागिर्द बोला, उस्ताद जी तुसी छून की गल करन दे, एल्डर साहब तुहाडे उत्ते डिगण डे ने। ये आप छूने की बात कर रहे हो, लोग आपके ऊपर गिर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि किसी ने छुआ है। छूने वाला तो चक्कर ही नहीं रहा उस्ताद, हों तो लोकी इस तरह नहीं, मैं गिरने वालों की बात नहीं कर रहा, किसी ने मुझे ईमान से छुआ है। आमीन। ईमान से कोई मेरे पास आए तो लिखा है, औरत डरती और कांपती आओ जनाब यीशु वो मैं हूं, 12 साल से बीमार थी, जो डॉक्टर नहीं कर सके, तबीब नहीं कर सकते, आज तेरे कपड़ों को छूने से वो काम हो चुका है। आमीन। सुनो, ना कुछ औरत ने बोला, ना कुछ यीशु ने बोला, उसकी हजूरी में जाना, आप कुछ ना भी बोलो, वो भी कुछ ना बोले, आप फिर भी हील हो जाओगे। मैं समझ आ रही हुई बात की? आपको समझना है। अब वो औरत 12 साल की उसकी बीमारी 24 साल तक जा सकती थी, 38 साल तक जा सकती थी, उसकी डेथ भी हो सकती थी अगर वो यीशु के पास ना जाती, अगर वो माइंड ना बनाती। आमीन। उन्हें उसी बीमारी दे विच मर जाना सी। हाँ है ना, हाँ है ना, क्योंकि डॉक्टर तो हाथ उठा चुके थे, डॉक्टर ने तो अपने हाथ चुक ले ये नहीं। आप पढ़ के देखिए मरकज 5 उसकी 25, आप पूरी पढ़ें तो वहां पे लिखे है, जब वो तबीबों के बाद उसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया। अगर उसके घर में कूलर है उसने वो भी बेच दिया, अपने घर के बर्तन बेच दिए, अपना मोबाइल बेच दिया, मान लो अपनी घड़ी बेच दी, अपना घर बेच दिया, ठीक है, सब कुछ खर्च करने के बाद भी उससे कुछ फायदा ना हुआ, बल्कि क्या हुआ, वो और ज्यादा फायदा कब हुआ, जब वो यीशु के पास है। अब चाहते हो आपको फायदा हो, हाथ उठाओ, कितने चाहते हो उनको फायदा हो, तो फिर किसके पास जाना है? बोलो मुझे यीशु की जरूरत है। आपको यीशु के पास जाना है, परवाह नहीं करनी गर्मी कितनी है, आमीन, टाइम कितना हो रहा है, उन्हें परवाह नहीं की थी। बंदे कितने खलोते ने, बंदे ने क्या तोरो तो किधर बड़ी जानी, उसने कहा जाऊंगी, क्योंकि इरादे के साथ आई थी। सुनो, आज पिछली बार कितने लोगों को हुआ था, बड़ी हीलिंग का काम हुआ था, बड़े लोग हील हुए थे, आया ना। कुछ लोग नहीं हुए थे, नहीं हुए होंगे, क्यों? क्योंकि वो पता किन्ना आंगू हन, डिगण वाले आंगू, छूण वाले चो नहीं सन। हील पता केड़े होंदे ने, डिगण वाले नहीं, छूण वाले। तो जिन्ना चर्च बह के नींदर च कदी अगली भैन दे ते कदी पिछली भैन दे ते कदी साइड वाली ते डिगना है, वो हील नहीं होते। आमीन। अगर आप चाहते हो वो आपको शिफा दे, आप हील हो, तो आपको यीशु की जरूरत है, यीशु के पास जाने की जरूरत है। आज अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, तो मैं कहता हूं यीशु से दूर होने की वजह से, यीशु के साथ दूरी की वजह से हम सोचते हैं फलां बंदा तो यीशु को जानता नहीं, उसके पास इतना पैसा है। सुनो, आप जो दिखता है सिर्फ आपको, आप वो बोलते हो। कभी इन घरों में जाके देखो, मैं बड़े बड़े अमीर लोगों को मिलता हूं, रात को नींद नहीं आती, घरों में बुलाते हैं, पैसा बड़ा है पर सुकून को नहीं, बच्चियां ने जीना हराम कर छड़िया। और आपको पता है एक बड़ी बात आपको बताऊं, सुकून पैसे ना नहीं जे मिलता, याद रखिया जी गल, सुकून अगर कहीं पे है तो वो सिर्फ यीशु के पास है। आमीन। मैं सिर्फ कह रहा हूं, ओनली सिर्फ यीशु के पास, किसी के पास नहीं है। बहुत से मसीह तो आज इसी वजह से साइको हैं, कंफ्यूज हैं कि भाई फलां बंदा तो दुआ नहीं करता, उसके पास पैसे है। आपके पास सुकून है जो पैसे से भी नहीं मिलता। तो स्टोरी उस वक्त चेंज होती है जब आप यीशु के पास जाते हो। अब ये दोनों कैरेक्टर जो हमने पढ़े, दोनों
उस वक्त गए जब प्रॉब्लम्स थी। अंधे ने परवाह नहीं की, उस औरत ने परवाह नहीं की, भीड़ की, अपनी कमजोरी की परवाह नहीं की। और आज हमारे मसीहों का ये हाल है। एड्डी वड्डी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, बस यार मेरा ना मन जिहा नहीं करता पे चले जानते है ना, काम तो आए हैं थके हैं, कोई मफलूज नहीं, कोई अन्ना नहीं, कोई 12 साल तो बीमार नहीं, है ना। फिर भी ये बच्चों का आना जाना ये बंद करवाए, अजीब लगता है इस तरह। ये यहाँ को इंतजाम, ये बहन बैठी है तो उसे बोलो खड़ी हो जाइए, बच्चों को रोक दे आना जाना। आमीन आमीन। अब बाइबल क्या बताती है? मैं अक्सर कहता हूं कि हन्ना जो है, कितनों ने हन्ना को पढ़ा है? मैं चाहता हूं हवाले आप पढ़ ले बाद में, सैमुएल की किताब में आप जब पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, पहला सैमुएल जब पढ़ेंगे पहले बाब में तो हन्ना की सारी स्टोरी आपको वहां पे मिलेगी। अब बाइबल बताती है कि उसका हस्बैंड था, एक तो ये थी उसकी वाइफ और एक दूसरी भी, 2 वाइफ थी। एक के बच्चे थे और हन्ना के नहीं थे, हाँ या ना। अब हन्ना कई बार अपने शोहर के आगे रोई होगी, रोंदी होगी, है ना। पर रोंदी पता किदे अगे सी? अपने किदे अगे? बोलो अपने शोहर के आगे। अब अपने शोहर के आगे रोती थी, जिस तरह राहल जाके याकूब के आगे रोती है जब लैया के बच्चों पे मुझे भी बेबी चाहिए, तो बाइबल बताती है याकूब गुस्से में आ गया। उसने कहा क्या मैं खुदा हूं? जो कितनों ने पढ़ा है? याकूब ने कहा क्या मैं खुदा हूं, मैं तुझे बच्चे दूं? पैदाइश की किताब में लिखा है। तो लिखा है हन्ना भी रोती थी क्योंकि उसकी सौतन जो है वो उससे चढ़ाती थी, उससे तंग करती थी कि तेरे बेबी नहीं है, तू इसी तरह मर जाएगी, तेरे बेबी नहीं होंगे। तो बाइबल में लिखा है वो एक दिन हैकल में गए, जिस तरह हर साल जाते थे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि फर्स्ट टाइम हन्ना इस फीलिंग के साथ खुदा के सामने गई थी, यकीन के साथ मैं कह सकता हूं। अब हुआ क्या, हन्ना बैठी है, अब आप बैठ जाइए अपनी जगह पे, बस सब खड़े रहे, आप बैठ जाइए, बैठे। हन्ना बैठी है, अरे एली कहन भी यहाँ अपनी चेयर पे बैठे हैं। अब थोड़ा इस तरह का फेस कर ले। अब हुआ क्या, हन्ना गई, जब उसकी सौतन ने उससे बातें कही, तेरा बेबी नहीं होगा, तू इसी तरह रहेगी, मेरे बच्चे हैं, देख मेरे बच्चे हैं, तेरे तो है ही नहीं। तो लिखा उसकी बातें सुनने के बाद, मैंने जैसा पहले कहा तसल्ली सिर्फ खुदा दे सकता है, कोई नहीं। उसके हस्बैंड ने कहा क्या मैं तुझे 10 बच्चों से बढ़कर प्यार नहीं करता, आया ना? क्या मैं तुझे दूसरों से दुगना हिस्सा नहीं देता? ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਉਹਨੂੰ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ है, फिर भी तसल्ली। लिखे और वो रो रही है, अब वो रो रही है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंसू गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, जस्ट होट ही रहे हैं। तो एलीगैन बैठा था, एलीगैन ने देखा ये क्या कर रही है, इस तरह तो दुआ नहीं होती, दुआ में तो बंदा बोलता है, बात करता है, इसके सिर्फ होंठ हिल रहे हैं और इसकी आंखों से पानी निकल रहा। और जिस तरह बंदा आपकी कभी वो फीलिंग हुई तो मैं आपको बता नहीं सकता, जब वो उस तरह होते हैं, अक्सर हम जब दुआ में होते हैं मसा करते तो आपके होंठ इस तरह कांपते हैं, आप कांपते हैं। रात को हम एक प्रोग्राम में थे, तो प्रोग्राम के एंड में खुदा के पाक रूह ने मुझे छुआ और मैं एक जगह पे बैठा था, तो पास बोल रहे थे आंखें खोले, तो मेरी आंखें नहीं खुल रही थी और जस्ट मैंने इस तरह मेरे होंठ कांप रहे थे और मेरे आंसू जो इस तरह गिरते जा रहे थे। अब हन्ना क्या कह रही थी, हन्ना के होंठ ही रहे थे। अब एली कहने कहा इसने तो कोई नशा किया है, ये दुआ थोड़ी होती है कि आंसू गिरे, जस्ट होंठ ही रहे और आवाज भी नहीं आ रही। तो उसने कहा नो, मैं नशे में, मैं खबीस औरत नहीं हूं, मैं गलत औरत नहीं हूं, मैं तो अपने दुखों की वजह से रो रही हूं, मैं तो अपने दिल को अपने खुदा के सामने उंडे रही हूं। आमीन। अब सोचो उसका खुदा के सामने रोना किस तरह का है। खुदा के पास जाके केली कह ने उसके रोने को देखा और उसके लिए बोला कि बेटा अगर तू रो रही है, अगर तूने नशा नहीं किया तो सुन, जो कुछ तू खुदा से मांग रही है खुदा तेरे दिल की मुराद को पूरा करेगा। आमीन। सुनो, आपका काश जो है
वो यीशु के पास जाने से खत्म होगा। आपकी जिंदगी में जो काश को खत्म कर सकते हैं वो सिर्फ वो काश लाइफ टाइम जिंदगी में क्यों रहते हैं? कब तक रहते हैं काश? जब तक आप यीशु के पास। हमें पता है हम एक गांव में रहते थे तो वहां पे अब तो कुछ बेटा बैठ जाए, अब तो कुछ बैठ जाए, सॉरी बैठ जाए, अब तो कुछ बेहतर हो गया है। पहले जब हम छोटे थे तो मैं 40 प्लस हूं, तो उस वक्त जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में, आपको पता है गांव में किस तरह होता है, क्रिश्चियन लोगों को बड़ा हकीकत से समझा जाता था। इवन यहाँ तक कि शॉप पे जाना है तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, अगर किसी सैलून पे जाना है तो क्रिश्चियन लोगों के लिए वो कैंचियाँ जो उस तरह होते थे वो अलग रखे होते थे। हमारा गांव इस तरह का था। और जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमारी फैमिली वहाँ पे बड़ी गरीब थी, तकरीबन सभी इस तरह थे कि गाँव में लोगों के काम करते थे, जिमें जिमीदार के नाल सेपी रह पैना इस तरह के। तो जो काम करते थे जब उनको खाना भी दिया जाता था तो उनके बर्तन जो होते थे अलग, और जिस बर्तन से डाल के देते उस बर्तन को भी, अगर फॉर एग्जांपल बोतल से पानी डालना है तो बोतल को साथ नहीं लगने देना, ऊपर से इस तरह नफरत करते थे। तो तब हम सोचते थे जब किसी के पास बाइक देखते काश हमारे पास भी कोई बाइक हो, गाड़ी देखना काश कभी हमारे पास भी, काश कभी हमारे पास भी ये हो। आप में से कितने जिन्होंने कभी ऐसा सोचा हो? ईमानदार ना चुका जाए, काश यह चीज़ हो, यह चीज़ हो। ईमानदार रहे, झूठ नहीं बोलना, हर बंदे के अंदर ये होता है। और आपको पता है मेरा हर काश यीशु के पास आने से खत्म हुआ है। आमीन। और मेरा ईमान है वो आपके काश को भी खत्म करेगा जब आप उसके पास जाओगे। लेकिन आपने परवाह नहीं करनी। जब आप यीशु के पास जाओ तो परवाह ना करो, आपको जो छोड़ना पड़ रहा है परवाह ना करो, इस ईमान के साथ जाओ कि इससे वो दुगना चुगना करके क्या करेगा। अब एक बंदा यीशु के पास गया, बाइबल बताती है लूका 19 बाब में लिखा है, उसका नाम है ज़कई। आमीन। ज़कई का मतलब है खालस, लेकिन वो बेचारा है किसी मसूल है ना, खालस नहीं सी, है ना, लेकिन उसके नाम का मतलब यही है, खालस। अब लिखा है वो भी जब गया तो उससे भी यीशु के पास जाने में बड़ी प्रॉब्लम बनी, बड़ी मुश्किलात बनी, कि उसकी वो कद में भी थोड़ा छोटा था। तो उसने यीशु मसीह के मतलब सुना, वो भीड़ में गया, बड़ी कोशिश की, 12 साल की औरत को तो जाने दिया, लेकिन उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम बनी। अक के होने क्या ओके भाई नहीं, तो फिर यीशु ने वहां से गुजरना है, चढ़ गया, बाइबल दा दिए दरख्त देते, कद छोटा सी, उन्होंने चलो वेख लेने, गुजरेगा यीशु। तो बाइबल लिखे यीशु उसी रास्ते पर गया और दरख्त के नीचे जाके खड़ा होकर इस तरह ज़कई की तरफ देखने लगा और उसे बोला क्या कर, नीचे आ, आज मैंने तेरे घर में जाना है। आमीन। बहुत से लोगों ने कहा यार हम इतनी देर से बुला रहे, एक बंदे ने बुलाया भी नहीं, और यीशु वो दरख्त चढ़िया तो उन्होंने कहने तेरे घर जाना है, असी कोलों आवाजा मारन डे हैं। आपको पता ही बाइबल में जहां देखेंगे, जहां पर भी यीशु गया, घर में ले जाने के लिए बहुत से लोग, ए इब्ने दाऊद, ए इब्ने दाऊद, आपको इस तरह की आवाजें मिलेंगी बाइबल का 10 में से। तो लिखा है यीशु उसके घर में गया। अब उसे पता था, यीशु जब उसके घर में गया, वो यीशु के पास, तो यीशु बाइबल बताती है यीशु जो है खुदा जो है वो फितरत को बदल देता है। जब उसके पास जाते हो उसकी फितरत बदल गई, और उसने पता क्या कि उन्हें क्या जड़ा मैं हक लिया की करना हुई 4 गुना की करना, चुगना। अब उसने परवाह नहीं की, चलो यार तौबा कर लिए, अगर है बोतल शराब बेच के लिए तो हम तौबा कर लिए, यदि भी माफी हो जानी, इन्हों जरूर बाहर सुटना है ना। अगर है मोबाइल चोरी का आया है तो हम तो मैं तौबा कर लिए, वो तो हम मेरा ही खुदा ने मैनू की कीता है। सुनो, ज़कई मसूल लेने वालों का क्या था, क्या था मसूल लेने वालों का? तुसी सोचो जो मसूल लैन वाले इन्ना पैसा इकट्ठे करते हैं तो उन्होंने सरदार कितना वो करता होएगा। अब उसने परवाह नहीं की, उसने जितने नाजायज तरीके से लिया है, जितनों को ना हक खाया है, मैं 4 गुना वापस करता हूं, क्योंकि उसे पता था अगर मैं 4 गुना वापस करूंगा तो यीशु मुझे 10 गुना देगा। आमीन। अगर मैं 10 गुना वापस करूंगा तो वो मुझे 100 गुना देगा। उसने परवाह नहीं की।
आज बहुत से लोग यीशु के पास जाने से पहले बहुत सी चीजों को सोचते हैं। अगर ये करूंगा तो ये क्या होगा। मैं कैंट में जा रहा था तो मैंने एक भाई से कहा, भाई आप तौबा करें। मुझे कहा अभी नहीं मैं कर सकता, अगर मैं तौबा करूं तो मुझे सच बोलना पड़ेगा, और अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरी जॉब छूट जाएगी, हमें बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं। तो मैंने कहा अगर आप अपनी ड्यूटी के दौरान मर जाओ तो क्या ये जॉब आपको जिंदगी दे देगी। आज बहुत से लोग अपने मुख्तलिफ लालच की वजह से, मुख्तलिफ चीजों की वजह से यीशु के पास नहीं जाते, तौबा नहीं करते कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। मुझे एक बंदा, ओके मैं रेडी हूं तौबा करने के लिए, पास्टर मैं करता हूं तौबा। ओके आप फिर सिगरेट फेंक दो, आज के बाद सिगरेट नहीं पीने। अच्छा चलो फिर कर लांगे, कोशिश करते हैं। वो छोड़ना नहीं चाहता। आमीन आमीन। जेडे थके ने भी कहना आमीन। थके हो नहीं तो फिर आमीन क्यों कह रहे हो, हासिल भाग रहे हो। वेखण हाँ तो बाग तो है भी कि नहीं मेरे वाले। समझ आ रही है। हमने यीशु के पास जाना है। आमीन। आपकी प्रॉब्लम का अगर कोई हल कर सकता है तो वो कौन। अगर आपको आपके दुखों से कोई निकाल सकता है तो वो कौन। यीशु। जो आप नहीं कर सकते, जो इंसान नहीं कर सकता, अगर वो काम कोई कर सकता है तो वो सिर्फ यीशु है। कलीसिया, इसलिए आपको यीशु की जरूरत है। अगर आज आपके पास बेबी नहीं तो हन्ना की तरह यीशु के पास जाओ। अगर आज आपकी बीमारी लंबी है तो सौरत की तरह यीशु के पास जाओ। अगर आप जब से पैदा हुए हो तब से आपकी प्रॉब्लम आपको छोड़ नहीं रही तो संडे की तरह चलाओ। आमीन। तब आपको बरकत मिलेगी। किसी चीज की परवाह ना करो, किसी चीज की परवाह ना करो, सिर्फ अपने खुदा की परवाह करो। जो कहते हैं वो करो। बोलो मैं वो करूंगा जो मुझे यीशु कहते हैं। अब में से कितने लोग हैं जिन्होंने तौबा की है, बपतिस्म लिया, हाथ दिखाएं। आप नीचे करें। अब जिन्होंने नहीं तौबा की वो हाथ दिखाए, इस तरह ऊपर मुझे नजर आएंगे। भाई भी खड़े हो जाए जरा, जिन्होंने तौबा नहीं की, बपतिस्म ले लिया, खड़े हो जाए। पीछे भी खड़े हुए हैं जिन्होंने तौबा नहीं की, बपतिस्म ले लिया, वो खड़े हो जाए। सॉरी, शॉर्ट जरा आप रीजन बता सकते हैं कि बेटी मार्क्स हाँ पहने रखें, आपने तौबा क्यों नहीं की। माइक लेके जाए यार एक जरा जल्दी जरा। खामोश रहने भाई, खामोश। सॉरी क्या नाम है बेटा आपका। वंदना। साउंड वाले भाई क्या नाम है। सॉरी वंदना। ये क्या है, विसल हो रहा है, बंद कर दो, बाकी माइक सिर्फ 2 चलने दो। सॉरी वंदना। बंदना बेटा। यार एक पर बच्चे कंट्रोल होने हैं जेडे शोर कर रहे तो होंदे जांदे ने ये किस। अच्छा बंदना बेटा, आपने तौबा क्यों नहीं की। सॉरी जरा दूसरों से भी पूछना है, शॉर्ट क्यों नहीं की। मुझे सॉरी कोई रीजन। कोई रीजन नहीं। फिर की क्यों नहीं। आपको पता है ये जिंदगी कितनी कीमती, आपने क्यों नहीं की बेटा। ये सेम रीजन है। आपको पता है आपकी बहुत सी बरकतें इसी वजह से रुकी हुई है। कोई मिशन नहीं है। बाइबल मुकद्दस में से किसी ने किसी मिशन के मतलब पढ़ा हो, भाइयों का, कैथलिक का, यूपी का, सल्वेशन आर्मी का है, भाई कैथलिक, सल्वेशन आर्मी, प्रेस्बिटेरियन। सॉरी कोई ऐसा आपने पढ़ा हो कभी किसी ने नाम कोई। नो मैं कैथलिक नहीं हूं, मैं भाई हाँ पर मिशन वाला भाई। उंज मैं भाई हाँ, मैंने बाजी नहीं, मैं भाई हाँ पर मिशन वाला भाई।
मैं प्रेस्बिटेरियन नहीं हूं, मैं यूपी हूं, मैं जस्ट मसीही हूं। आमीन। तौबा जो बपतिस्म है वो मुझे मसीही बनाता है, वो मुझे कोई किसी मिशन से अलग नहीं करता, बल्कि तौबा मुझे एक मिशन देती है। बपतिस्म मुझे एक मिशन देता है। आमीन। मुझे मिशन, एक टारगेट मिलता है कि मैंने आज के बाद क्या करना है। ये आपको सिखाया नहीं गया तौबा के मतलब। वो ये माँ जी तो माँ जी तानू तो ले लेना चाहिए क्योंकि उत्ते तो को नहीं जे बस में होंगे, थल्ले ही होंगे। क्यों जी भाई साहब, बस में थल्ले ही होने जे। आपने भी नहीं लिया ढोलक वाले भाई? ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ, आज हमारा तबले वाला नहीं था, तो आपने भी नहीं लिया? आज चर्च मेंबर हैं, आप भी चर्च की टीम, आपने क्यों नहीं लिया? आगे आ जाए। सुनो, मैं चाहता हूं आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। पहली बात ये कि आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है। आगे आ जाए आप। दूसरी बात ये कि आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स तौबा ना करने की वजह से है। जब मैंने खिदमत शुरू की तो हमारे चर्च के सामने एक पास्टर की बेटी रहती थी। सुनो, पास्टर की बेटी रहती थी, वो शादी करके वहीं पे आ गए थे। तो सुनो, उसके बेबी नहीं था। कुछ साल के बाद वो मेरे पास दुआ करवाने आई। मैंने कहा कि खुदा ने मुझे बताया कि इसके बेबी होगा, अगर ये तौबा करे, बपतिस्म ले, तो मैं इसे बेबी दूंगा। उसने कहा ओके, मैं तैयार हूं, अगर खुदा की ये मर्जी है, यही रुकावट है, तो मैं ये करूंगी। हमने उसे बपतिस्म दिया। उसकी वालदा ने उसे भी गालियां दी, मुझे भी गालियां दी, वाह वाह उन्होंने भी कटिया। उसने तौबा की, खुदा ने फौरन उसे ब्लेस किया। अब उसका बेटा है इतना बड़ा। एक फादर की सिस्टर थी, वो मेरे पास प्रे करवाने की, उसी का मैं मेरा बीएड मेरे को फोन ही नहीं दिया, अड़ गई है, मैं थक गई है, मैं छड़ देने, दुआ करो प्रॉब्लम की। मैंने कहा खुदा ने कहा आप तौबा करो। फादर की सिस्टर, उन्हें तौबा की थी, बपतिस्म लिया, उन्हें बीए किया, बीएड किया, एमए उर्दू किया, एमए इंग्लिश किया। आमीन। कोई ना कोई चीज आपकी रुकी हुई है तौबा की वजह से, तो क्या करनी है? कहती जिंदगी गुजारनी है। यीशु मसीह ने कहा जितनी देर तौबा नहीं करनी, तौबा का मतलब उस संदे की तरह सब कुछ छोड़ के यीशु के पास आ जाना। आमीन। उन्नी देर तक कोई आसमान की बादशाह नूं वेख भी। मां जी आपकी कितनी एज है? उम्र जी? उम्र कितनी? होएगी 60 साल 60 साल। जी। ते बाजी तौबा क्यों नहीं की 60 साल तक? चरच जाने आ, दुआ करने आ, घर भी दुआ करी दी है, बस उंज तौबा नहीं की। तौबा जरूरी है माँ जी, बहुत जरूरी है। बहुत आपको पता है, लिखा है रासबाज के बच्चे भी, और यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा था कि सारी रासबाजी है वो इसी तरह पूरी होगी। आमीन। कंप्लीट रासबाजी तौबा करने से कि करनी है माँ जी। जी। खड़े होंगे, सब खड़े होंगे, सब खड़े हो जाए।